आउट प्रीपोजिशन की अगर बात करें तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, सब्जेक्ट्स एब्सेंस फ्रॉम लैंडमार्क्स इन्फ्लुएंस एरिया, यानी सब्जेक्ट लैंडमार्क के इन्फ्लुएंस एरिया से एब्सेंट हो गया, ऐसा नोशन कन्वे करती है आउट प्रीपोजिशन। यानी जो सब्जेक्ट है वो इस लैंडमार्क के प्रभाव से, कंट्रोल से बाहर आ गया, दूर आ गया, ऐसा भाव दिखाने के लिए आउट प्रीपोजिशन का यूज हम करते हैं। लेकिन आउट एक टू वे प्रीपोजिशन है, इसका मतलब ये इस एब्सेंस के भाव को दो तरीके से कन्वे कर सकती है, इसीलिए आउट एक कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन है। जैसे विजुअल लर्निंग से हम देखेंगे कि जो ये झोपड़ी है ये यहाँ पर लैंडमार्क है, जो ये सब्जेक्ट है ये यहाँ था, आप इसके साथ हैं झोपड़ी के अंदर। अब यहाँ से जब ये सब्जेक्ट बाहर गया, झोपड़ी से बाहर गया, तो आपका व्यू पॉइंट होगा सब्जेक्ट हैज गोन आउट, सब्जेक्ट आपसे डिसअपियर हो गया, दूर चला गया। दूसरा, इसी सिचुएशन में सब्जेक्ट यहाँ है इस लैंडमार्क में, आप पहले ही यहाँ बाहर हैं। अब सब्जेक्ट जब इस झोपड़ी से बाहर आएगा तो आपका व्यू पॉइंट ये होगा सब्जेक्ट हैज कम आउट, यहाँ कम आउट, यहाँ गोन आउट, यहाँ डिसअपियरेंस और यहाँ पर अपीयरेंस। यानी आउट जो है वो डिसअपियरेंस और अपीयरेंस दोनों ही भाव को एक साथ दिखा सकती है, इसीलिए ये कंफ्यूजिंग है। जैसे दिस डिटर्जेंट इज गुड फॉर गेटिंग स्टेन्स आउट, यहाँ जो स्टेन्स है वो यहाँ सब्जेक्ट है, ये यहाँ ये जो भी कपड़ा है ये यहाँ पर लैंडमार्क है। अब जो स्टेन्स है वो यहाँ से आउट हो गए, यानी अब्सेंस हो गए, ठीक है, आउट हो गए, अब्सेंट हो गए। दूसरा, यहाँ पहले दिख रहे थे, अब ये यहाँ से डिसअपियर भी हो गए, ठीक है। इसी तरीके से सी टुक द क्लोथ्स आउट द ड्रावर, द ड्रावर जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, ठीक है, द क्लोथ्स जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब जो क्लोथ्स है वो ड्रावर के अंदर है, अब यहाँ से जब ये ड्रावर से बाहर आए तो इसका मतलब जो सब्जेक्ट है वो लैंडमार्क से अब्सेंट हो गया, ठीक है। दूसरा, जो जब ये क्लोथ्स जो है इस ड्रावर के अंदर थे तो ये आपको नहीं दिख रहे थे, लेकिन इसके बाहर आने के बाद ये अपीयर भी होने लगे, ठीक है, अपीयरेंस का भाव भी एक साथ दिखाता है। जैसे बहुत सी फ्रेजल वर्ब्स जैसे रब आउट, वाइप आउट, पुट आउट, डाई आउट, गोन आउट, इनमें आपने डिसअपियरेंस के भाव को और अब्सेंस के भाव को एक साथ देखा होगा। वहीं सोल्व आउट, पजल आउट, रीजन आउट, फोल्ड आउट, इन फ्रेजल वर्ब्स में अब्सेंस को और अपीयरेंस के भाव को एक साथ दिखा सकती है आउट प्रीपोजिशन। इसी तरीके से एक्सक्लूड, एक्सॉस्टेड, एलिमिनेट, इन वर्ड्स में आउट जो है वो अब्सेंस और डिसअपियरेंस दोनों भाव को दिखाती है। वहीं एक्सप्लेन, एक्सप्लिकेट, इनको अपीयरेंस और अब्सेंस के भाव को एक साथ दिखाती है आउट प्रीपोजिशन। तो इसी तरीके से थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में आउट प्रीपोजिशन को। थैंक यू।